अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अ, उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। अगर ऐसा है तो बता दीजिए। जी शुक्रिया। तो आज का हमारा जो मौजू है वो इससे जुड़ा है जो आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है। यानी हमने कुछ वीक्स पहले इस चार्ट को पढ़ा था, इस कैटेगराइजेशन को पढ़ा था कि फेल अपने वर्ड के हिसाब से, यानी उसमें जो रूट लेटर्स हैं इनके हिसाब से उनको किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। हमने दो बड़े कैटेगरीज बनाए थे। एक बनाया था सही और एक बनाया था मुअतल या गैर सही भी कह सकते हैं। सही, आपको याद होगा, सही हमने कहा था वो फेल होते हैं जिनके रूट लेटर्स में कोई हरफ इल्लत या वीक लेटर्स ना आए, इनको फेल सही कहा जाता है। सही है, ऐसा ही पढ़ा था ना हमने। जी। और मुअत्तल हमने कहा था कि वो फेल हैं जिनके रूट लेटर्स में कोई वीक लेटर आता जी हो। सर। जी। और सही में हमने, आप लोगों में से किसी को याद है कि सालिम किसको कहते हैं? सही में से सालिम, यानी सालिम कब हम किसी फेल को कहते हैं? सही में से, यानी जिसमें रूट लेटर ना आए, इसमें सालिम फिर किसको कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सालिम उस फेल को कहा जाता है जिसमें रूट लेटर्स में कोई हरफ इल्लत ना हो, वीक लेटर्स ना हो, कोई एक लेटर भी इसमें हमजा ना हो और किसी भी लेटर को रिपीट ना किया गया हो, तब इसे सालिम कहते हैं। और महमूज, महमूज किसको कहते हैं? आप लोगों में से याद है किसी को? महमूज किसको जी कहते सर। हैं? हम्म। हरूफ असलिया से हमजा आ जाए जी। जिसके, जिसमें बिल्कुल, जिसके हरूफ रूट लेटर्स में या हरूफ असलिया में हमजा आ जाए तो इसे महमूज कहते हैं। और मुदाफ किसको कहते हैं? जी सर। इसमें जी, तकरार होती है। सर तकरार इसमें होती जो है वो के है। दो हाँ। हर्फ जो है वो आते और जी, रेपिटेशन होती है मतलब। रेपिटेशन होती है, यानी रूट लेटर्स में लेटर्स रिपीट होते हैं। ठीक है। जी। और फिर मुअत्तल, यानी हमने सही की तीनों मिसालें, यानी कैटेगराइजेशन अभी रिवाइज किए हैं। मुअत्तल में जी अब जाहिर है कि मुअत्तल में हमने मिसाल अजवफ नाकिस लफीफ ये पढ़ा है, और इसमें फिर जाहिर है इन सब में रूट लेटर्स में कोई ना कोई हर्फ इल्लत आएंगे। अभी हम इसको जी एक तरफ रखते हैं क्योंकि ये हमें फिर से दोबारा रिवाइज करना है जब हम मुअत्तल के कैटेगरी में आएंगे। आज हमारा सारा फोकस सही में है। सही में भी सालिम चूंकि बिल्कुल आम सा फेल होता है, इसमें कोई खास कोई बात नहीं होती, इस वजह से हम सालिम को साइड रखते हैं। सालिम में मिसाल के तौर पर नसरा, समिया, ज़हबा, ये सारे रूट लेटर्स आ जाते हैं। राइट। ज़ाहबा, इसमें जी सर। कोई भी रूट लेटर्स जो है वो वीक लेटर्स नहीं है, कोई भी हमजा नहीं है। तो इनको हम आम फेल की तरह, जिस तरह जानते हैं उसी तरह हम इनको अज्यूम करेंगे। महमूज और मुजाफ ये हमारा आज का मौजू होगा। और महमूज और मुजाफ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब इनके साथ जमीरें जुड़ती हैं, ठीक है, जब इन रूट लेटर्स के साथ जब कोई बाब हम लेकर आते हैं और उस बाब के साथ जब हम जमीरों को जोड़ते हैं, प्रोनाउंस को इनके साथ अटैच करते हैं, तो क्या इनमें कोई चीज अलग होती है आम आम बातों से, या ये उसी तरह काम करते हैं जिस तरह कोई भी नॉर्मल फेल होता है? यही हमारा मौजू है। ठीक है। तो मैं स्क्रीन को दोबारा से रीशेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके 1 मिनट, अगर कोई बात वाजे ना हो ना तो पूछ लीजिएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले हम आते हैं अल महमूज। अल महमूज, महमूज यानी वो फेल जिसके रूट लेटर में हमजा आए। करेक्ट, जैसा कि आप लोगों ने बताया। अब जी सर।
ये हमजा अगर हम 3 लेटर वर्ड चूज करते हैं तो ये हमजा या तो शुरू में आएगा, राइट, वन में आएगा। जैसे कि हमजा खा जाल, ठीक है, सॉरी जाल, इसमें हमजा शुरू में आया है। इसी तरह रॉ, हमजा, या, अभी ये मिसाल के तौर पर आप ले लें, ठीक है, इसमें हमजा बीच में आया है, और खाफ रॉ हमजा, इसमें हमजा लास्ट में आया है, थर्ड पोजीशन में आया है। तो ये तीनों केसेस महमूज के हैं, ठीक है, ये तीनों केसेस महमूज के हैं जिसमें हमजा रूट लेटर में आ रहा है। महमूज में कोई खास कायदा अप्लाई नहीं होता इन जनरल, यानी महमूज जिस तरह सालिम की गर्दानें होती हैं ना, जिस तरह सालिम काम करता है, जैसे नसरा से अगर आप माजी बनाए तो नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, इसी तरह यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, जिस तरह आप बनाते हैं ना, उसी तरह ये महमूज भी काम करता है। बस इसमें थोड़ी सी चीजें आपको नोट करनी है कुछ खास रूट लेटर्स के कॉम्बिनेशन के लिए, और वो मेरा अभी मौजू है। ये दो, मिसाल के तौर पर ये दो ले लें आप, ठीक है, यानी आपने क्या सोचना है कि जब भी किसी वर्ड के रूट लेटर में हमजा आए तो हमें इसको नॉर्मल गर्दानों की तरह ही बनाना है, जिस तरह हम बनाते हैं, चाहे वो माजी का हो, मुजारे का हो, या अम्र का हो। लेकिन हमजा काफ लाम और हमजा हा और जाल, इनमें एक खास जगह एक चीज आपको नोट करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, अभी वाजे हो जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले इनकी गर्दानें बनाते हैं, ये सोचकर कि जिस तरह हम किसी भी गर्दान को तैयार करते हैं ना, उसी तरह हम इसको तैयार करेंगे। हम सिर्फ एक लेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, पहले लेंगे हम हमजा काफ और लाम। हमजा काफ और लाम ये अकलुन से आया है, अकलुन कहते हैं खाने को, ठीक है। तो हमजा काफ और लाम से हम सबसे पहले बाब नसरा से, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसको बाब नसरा से लाना है। बाब नसरा से लाकर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसके माजी को बनाएंगे, फिर मुजारे को बनाएंगे, और फिर अम्र को बनाएंगे। ये हमारा पहला टास्क है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमजा काफ लाम से माजी, और ये माजी का पहला सीगा आपको यहां बैठाना है, ठीक है, जो वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा होता है। वाहिद यानी एक शख्स के लिए जो मुजक्कर हो और थर्ड पर्सन हो, गायब हो, उसके लिए माजी का सीगा बाब नसरा से क्या बनेगा, नसरा यंसुरु, हमजा काफ लाम। अकला अकला एक मिनट, साइज काफी बारीक हो गया है जी, अभी भी ये छोटा है। हम्म, अ क ला, यही हुआ ना पहला ला सीगा, अकला। सर जी। फिर अगला, अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी जमीर आप इसमें जोड़ेंगे, ये बताने के लिए कि ये दो लोग खा रहे हैं, अकला यानी उसने खाया, उस एक मुजक्कर ने खाया। अब अगला आपको कहना है उन दोनों मुजक्कर ने खाया, तो आप कौन सी जमीर जोड़ेंगी, कौन सी जमीर आके लग जाएगी इसमें, अलिफ। अलिफ, अलिफुल हुस्नैन। अलिफुल इस्नैन कहते हैं इसको, इस जमीर को कहते हैं अलिफुल इस्नैन। अकला, अकला जी यानी दोनों ने खाया, उन जी। दोनों ने खाया। अब उन सब हम्म, यानी यानी पहले मुझसे के आगे बढ़े, क्लास में हर किसी को ये बात समझ में आ रही है हमने किस तरह बनाया अकाला से अकाला। एक जमीर को हमने ऐड किया है, ये जमीर ये बता रही है कि यहाँ दो लोग शामिल हैं, ठीक है, इसको अलिफुल इस्नैन कहते हैं, अलिफुल इस्नैन, ठीक है, दो लोगों वाली अलिफ। अच्छा, अब हमें ये कहना है कि उन सब ने खाया, उन सारे मुजक्कर ने खाया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी जमीर लगाएंगे, वावुल जमा। वावुल जमा, वावुल जमा। खाली वाव, ठीक है, एक, तो ये क्या बन जाएगा, अकलू। इस जी वाव के लिए इस लाम पर जो जबर था उसे पेश बनना पड़ेगा ताकि ये वाव से मैच करे।
तो ये अकलू बन जाएगा, अकलू। और एक अलिफ हम इसके आखिर में लगाते हैं, अलिफुल फारिका। वो इंशाल्लाह अगले अगले वीक इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अकला अकला अकलू, ये अलिफ का काम एक फर्क बताने के लिए है। वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीक्स में कवर करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझे कि ये वाव जमीर है सर। ठीक है। ये वाव वो प्रोनाउन है जो अकलू के साथ, अकला के साथ आकर जुड़ रही है, और इसे प्लूरल, मेल मेल प्लूरल के लिए डिनोट कर रहा है। यानी ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर एक मर्द की जमात है, एक मुजक्कर की जमात है जो ये काम कर रही है। अकलू, उन सब ने खाया। ठीक है। अच्छा, अगला, अब मुझे कहना है उस एक मुअन्नस ने खाया, तो मैं क्या कहूंगा? अकालत। अकलत, अकलत। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई जी। जमीर जुड़ी है? ये के जमीर जी, नहीं, कोई हिया, जमीर बाहर से आकर जुड़ी है इसमें? ता तो ये मोनस का निशान है। लेकिन क्या हम इसको जमीर कह सकते हैं, इस ता को? नहीं। इसको कहते हैं ताउत तानीस। ठीक है। लेकिन ये जमीर नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने के लिए है कि ये फीमेल है। ठीक है। ये सिर्फ एक हर्फ है, एक लेटर है जिसको लगाया जाता है, ये जमीर नहीं है। ठीक है। इसको ताउत तानीस साकिना कहा जाता है। वेरी गुड। यानी उन उस एक मुअन्नस ने खाया। अब मुझे कहना है कि उन दोनों मुअन्नसों ने खाया, तो मैं क्या करूंगा? आखिर पर अकालत। एक अलिफ को लगा दूंगा, अलिफ। अलिफ। अकलता, इस तरह बन जाएगा। ठीक है। अकलता। जी। जी। अच्छा, हमारे क्लास में एक नई स्टूडेंट है, जुल्फिया इसरार। आपको समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं? जी सर, समझ आ रहा है मुझे। जज़ाकल्लाह। वही। ओके। अच्छा, अकलत अकलता, और अगला? अकलना। हाँ, अब इसमें अकला के साथ एक जमीर जुड़ेगी ये बताने के लिए कि ये फीमेल्स हैं। ठीक है, जो ये काम कर जी। रही हैं। तो उस जमीर को प्लूरल हम के क्या लिए। कहते हैं? नून नस्वा कहते हैं। नून नून निस्वा। फतह के साथ आता है और इससे पहले साकिन कर दिया जाता है। अकलना, अकलना यानी उन सब ने, उन सारी मुअन्नसों ने खाया। ठीक है। अच्छा, फिर तुमने फिर खाया, अकालत। तुम एक मुजक्कर ने खाया। सॉरी, अकलता। अकल ता। अब इधर ताउल फाइल, जमीर जो है ताउल फाइल, वो आकर लगेगी। अकलता, अकलता जी। यानी तुमने खाया, तुम एक मुजक्कर ने खाया। और अकल। इसके तुम दोनों ने तुम खाया। दोनों। जी। अकलतुमा। अकल तुमा, तुम म- दोनों ने खाया। वेरी गुड। अकल। फिर तुम सब ने अकलतुम। खाया। अकल तुम जी। सब ने खाया, अकल तुम। ठीक है। अच्छा, कोई आप लोगों में से ये मुझे बताएं कि इन तीनों में जमीरें कौन सी हैं? अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि अकलता, अकलतुमा, अकलतुम, इन सब में जमीर कौन सी है? तुम, तुमा और ता। हम्म और कोई जवाब किसी का? अच्छा, आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने एक अंता, बताया। अंतुमा, अंतुम। ये किसने भी जवाब दिया था, अंता अंतुमा? किसने ये जवाब दिया, अंता अंतुमा? जी सर, मैंने कहा ओके, था। ओके। सिस्टर अल्फिया, यहाँ पर आम जो हम मदारिस में ना बेसिक जब सिखा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसमें स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि अकलता में जमीर अंता की है, अकलतुमा में अंतुम, सॉरी, यानी दो लोगों के लिए है। ठीक है। अंतुमा, और अकलतुम में अंतुम की जमीर है। लेकिन आप जब ग्रामर के बुक्स में पढ़ेंगी ना, तो इस तरह नहीं कहा जाता। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली जो जवाब सही है ना, वो ये कि इन सब में एक ही जमीर कहलाती है, वो है ताउल फाइल। उसको इस तरह लिखा जाता है, ताउल फाइल।
ठीक है। ताउल फाइल, वो फाइल जो ता से रिप्रेजेंट होता है, यानी इन सब में आप ये ता देख सकती है ना, ये ता यहाँ पर मौजूद है, ये जो ता मौजूद है, ये जो ता मौजूद है, यही इसका असल जो है वो जमीर है। ठीक है। और मैंने क्लास में समझाया था कि ये मीम जो है ये असल में ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है, और अलिफ से वो उस ग्रुप को 2 पीपल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, 2 लोगों तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और अगर रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए तो फिर ये ग्रुप जमात की सूरत में दिखने लगती है। तो जमीर असल में है ताउल फाइल। ठीक है, ताउल फाइल, इन तीनों में जमीर ताउल फाइल, ये थ्योरेटिकली करेक्ट जवाब है। ठीक है जी सर। जी। अच्छा, अब अगला है फीमेल के लिए। अगर कहना है कि तुमने खाया तो हम क्या कहेंगे? अकलती। अकल ती, वेरी गुड। और 2 के लिए सेम जमीर यूज होती है, मेल जी फीमेल के लिए। अकलतुन। अकल तुमा। अकलतुन्ना। और अगर अकलतुन्ना। जमात की सूरत में हो तो अकल अकलतुन। तुन्ना। तुन्ना। ठीक है। अच्छा, अब फिर से सवाल है मेरा कि इन तीनों में जमीर कौन सी है? इसमें ताउल सानी, ऐसा ता, कोई नाम था। ताउल फाइल, ताउल फाइल। ठीक है। ताउल फाइल। जब भी आप फेल माजी में आखिर पर ता देखे ना, तो आपको ताउल फाइल ही कहना है इसकी जमीर। ठीक है जी, ताउल फाइल। ठीक है। अच्छा, इसके लास्ट में ये जो नून है, ये नून निस्वा वाली जमीर नहीं है। यहाँ पर जमीर नून निस्वा वाली थी, ये जमीर थी, लेकिन इसके आखिर पर नून, ये सिर्फ फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नून को लगाया जाता है। ठीक है, असल जी जमीर जो है वो ताउल फाइल ही है। अच्छा, ये मैंने पहले बताया है क्लास में, शायद स्टूडेंट सब भूल गए। अच्छा, अब मैंने खाया, अकलतु। अकल तू। तू। जी, मैंने खाया, इसमें भी ताउल फाइल जमीर है। ठीक है। जी और हम 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 सब ने खाया, अकलना। अकलना। अकल ना। और ये दोनों के लिए सेम होता है, यानी 2 के लिए और 3 के जी लिए ये सेम होता है। मैंने इसी तरह इसको लिख दिया है। अच्छा, इसमें जमीर कौन सी है? ना। इसको, हाँ, इसको कहते हैं नाउल फाइलीन। नाउल नाउ फाइन। फाइलीन। ठीक है, फाइलीन, यहाँ पे बहुत सारे फाइल है ना, करने वाले बहुत सारे हैं ना, तो फाइलीन कहा जाता है, बहुत सारे करने वाले। तो नाउल फाइलीन। ठीक है, नाउल फाइलीन, ये इसकी जमीर है। ठीक है। ये मैं, देखिए, असल में कुछ लोग कहेंगे कि मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये वल्लाही एडवांस नहीं है। ठीक है, अरबों के यहाँ ये बुनियादी बातें उनको बेसिक में पढ़ाई जाती है, ग्रामर में। ठीक है, कोई भी अरब आपको ये नहीं कहेगा कि अकलता में जो जमीर है ना, वो अंता की जमीर है, कभी भी नहीं कहेगा वो, क्योंकि उसको यही पढ़ाया जाता है कि इसके अंदर ताउल फाइल जमीर है। ठीक है, तो ये बेसिक है वल्लाही। ठीक है। अच्छा, अगला है मुजारे। मुजारे, अब अकला, तो आपने देखा ना कि महमूज में हमारा कोई भी इसमें मसला नहीं हुआ, जिस तरह हम किसी भी फेल को तैयार करते हैं वैसे ही हमने इसको तैयार किया है। अब जी मुजारे, सर। मुजारे तैयार करते हैं। नसरा यंसुरू से हमजा काफ लाम, याकुलु। याकुलु। या कुलू, वेरी गुड, या कुलू। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं हुआ, या कुलू। फिर अगला क्या बनेगा? याकुलानी। या याकुलानी। कुलानी। अच्छा, या कुलानी में जमीर कौन सी है? अलिफुल इस्मैन। अलिफुल इस्नैन, वेरी गुड। 2 लोगों को बताने वाली जमीर वो ये है। और नून जो है ये पेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आखिर पर पेश हमने हटा दिया ना, उस पेश को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नून आता है, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, ये नून एराब वाला नून कहलाता है ये। ठीक है, असल जमीर ये अलिफ। अच्छा, अगला, वो सारे खाते हैं, यानी इसका जवाब याकुलून। बनेगा या ऊ, अब वाव लगाएंगे, लून। और फिर नून एराब वाला, या कुलूना। ठीक है, वावुल जमा, जमात वाला वाव हम इस पे लगाएंगे, या जी कुलूना तैयार होगा। और फिर
ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, जी। वो एक मुअन्नस खाती है, इसके लिए क्या बनेगा? ताकुलु। ta'kulu, ताकुलु, वेरी गुड। ताकुलु, ताकुलु। इसी से फिर ताकुलानी। ta'kulani, ताकुला, सॉरी, ताकुलानी, वो दोनों मुअन्नसें खाती हैं। और वो सारी मुअन्नसें खाती हैं, इसके लिए क्या बनेगा? याकुल। ya'kulna, ये यफ़अलना की वजन पर बनता है। जी सर। यकुल ना। ना। क्यों, हम आपको याद है मैंने बताया था कि ये क्यों यकुल ना बनता है, ये ताकुल ना क्यों नहीं बनता? किसी को याद है? यानी हमारा तो ये सिलसिला था ना, ताकुलु ताकुलानी, तो ये ताकुल ना बनना चाहिए था, ये यकुल ना क्यों बनता है? लास्ट में नून है ना, वो वेरी मोनस गुड, का अलामत है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि इसमें ताकुलु में ये ता से स्टार्ट हो रहा था, तो ये फीमेल की अलामत थी। ताकुलानी में भी फीमेल की अलामत ता की सूरत में मौजूद थी। लेकिन जब नून निस्वा आ गया, जब ये हमने इस जमीर को लगा दी, तो फिर हमें इसको ता रखने की जरूरत नहीं फील होती, हम इसे याकुलना कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपको हमेशा याद रहेगा कि ये याकुलना होना चाहिए, ताकुलना नहीं बनेगा ये कभी भी, क्योंकि इसमें अलामत नून जमीर वाली मौजूद है, तो ये बहुत बड़ी अलामत होती है फीमेल की। फिर आपको इसको ता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, जी अब सर। अब आ जाते हैं, मैं खाता हूँ, सॉरी, तुम खाते हो, इसके लिए भी सेम यूज होता है, ता। आपको जैसे याद होगा। ta'kulu, ताकुलू, ये हम कैसे ta'kulu, पहचानते हैं कि कब ताकुलू फीमेल गायब के लिए है और कब तुम खाते हो के लिए है? ये कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलता है। जो जी। जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में या सियाक और सिबाक में बात चल रही होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा माना लेना चाहिए। ठीक है। ताकुलू यानी तुम एक मुजक्कर खाते हो। अगला ताकुलानी, तुम दोनों ta'kulani, मुजक्कर खाते हो या खाओगे। और ताकुलूना। ta'kuluna, ताकुलूना, ताकुलूना। ठीक है। ताकुलूना, तुम सारे मुजक्कर खाते हो या खाओगे। इसी तरह ता, अब फीमेल के लिए मुझे कहना है कि तुम एक ta'kulina, मुजक्कर खाती है। ताकुलना। ta'kulina, ताकुलीना, यहां पर जी। एक जमीर आएगी, वो कौन सी जमीर आएगी? ताकुलीना बन गया। अब ये ताकुलू से ताकुलीना बन गया, जमीर कौन सी आई? याउल मुखातबा, इसको इस तरह कहते हैं, याउल ta'kulina, मुखातबा, याउल मुखातबा। ठीक है। मुखातब कहते हैं ना, मुखातब से मुखातबा, मुखातबा यानी फीमेल है ये। और वो या जो उस मुखातबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसको डिनोट कर रहा है, तो इसमें जमीर या उल मुखातबा है। ठीक है। मुखातबा वाली या। ठीक है। या ताकुलीना, इसी से। और फिर तुम दोनों मुअन्नस से खाती हो या खाओगी, ताकुलानी। और यहां ताकुलना। पर ta'kulna, यहां पर हमें सॉरी, ये रखना पड़ेगा, जी। ताकुलना। क्यों? क्योंकि हम मुखातब है ना से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हमें ये भी बताना है कि मुखातब है, और ये भी बताना है कि फीमेल है, तो ताकुलना। जी। जी, ताकुलना हो गया। अच्छा, अब मुझे जी कहना सर। है मैं खाता हूं या खाऊंगा। अकुलु। अच्छा, ta'kulu, अकुलू। अच्छा, अकुलू ये बना ना, अफअलू से, अफउलू से अकुलू। लेकिन जी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब आएगा, हमने जो इलाल का कायदा पढ़ा था ना, कि दो हमजा इकट्ठा हो जी जाएं सर। और जी, मद। पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, तो क्या करते हैं? उसको मद दे देते हैं। एक हमजा को हजफ कर को, हाँ, मत दे उस डालते नहीं, उस दूसरे हमजा को पहले हमजा के हरकत के मुवाफिक जो वीक लेटर है उसमें कन्वर्ट करते हैं। हैं। यानी पहला हमजा अगर मेरा जबर हो, तो दूसरे हमजा को वाजिबन लाजिमन हमें जबर के साथ जो वीक लेटर जाता है, वो कौन सा वीक लेटर है?
जबर के साथ या फतहा अलिफ के साथ जो जाता है, अलिफ 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 की आवाज जबर के साथ जाती है, राइट। तो हमें लाजमन इसे अलिफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसे अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये सूरत जब बन गई तो आप इसको जाहिर है कि हमजा अलिफ जबर आ होता है ना मद की आवाज के साथ, तो ये आ कुलू बन जाएगा, जी सर। आ कुलू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हमजा का जो इलाल का कायदा हमने पढ़ा था, ये आपको याद रखना है। अगर मिसाल के तौर पर ये हमजा पर पेश होता तो आपको इसको वाव में कन्वर्ट करना पड़ता, अगर इस पर कसरा होता जी तो आपको इसको हमने या या में कन्वर्ट करना होता। या में ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि दो हमजा अगर इकट्ठे हो जाएं तो दूसरे हमजा जिसमें पहला मुतहर्रिक हो, हरकत वाला हो, और दूसरा साकिन हो, तो दूसरे वाले को पहले वाले हमजा के हरकत के अकॉर्डिंग आपको उस वीक लेटर में चेंज करना है जो उस हरकत से मैच करती हो। ठीक है, तो आ कुलू से आ कुलू बन जाएगा ये। ठीक है, ये लाजमन करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको करना ही है। ठीक है, अच्छा फिर अगला जी नाकुलु ना कुलू ना कुलू, ना कुलू। ठीक है, और ये तो दोनों में सेम रहता है। ठीक है, यहां तक वाज़ेह है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आते हैं अम्र। अम्र अम्र में क्या होता है? हम क्या करते हैं, अगर हमें कमांड का सीगा बनाना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक सीगा को आप ले लें, आप मुखातब को ले लें, क्योंकि हम मुखातबी से बात करते हैं कमांड देते वक्त या हुक्म देते वक्त, तो आप इसको लेते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है अम्र बनाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अम्र बनाना है। हम क्या करेंगे, मुजारे का सीगा लिया ना मुजारे और उसको क्या करेंगे हम, खत्म करेंगे। मुजारे मुझे असल में ये मुजारे लेना, अलामत हाँ मुझे ये लेना था असल में, हाँ हाँ, पहले क्या करेंगे, लामते मुजारे खत्म करेंगे। अलामत मुजारे मैंने खत्म कर दी। खत्म कर दिया। ठीक है, जी अब आखिरी हरफ को साकिन करेंगे। लामुन कलमा साकिन करेंगे। आखिरी जो हरकत है इसको साकिन करेंगे। जी, और फिर आइनुल कलमा के मुताबिक जो है वो हरकत दी जाती है, फर्स्ट वाला जो लेटर होता है उसको। अच्छा, फिर ये करने के बाद, अच्छा मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, एक दो स्टूडेंट नए भी हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलामत मुजारे को गिरा देते हैं, यानी ये जो मुजारे की अलामत है ता, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने जब ये ड्रॉप कर दिया, हम लास्ट लेटर को जो लामुल कलिमा है इसको साकिन कर देते हैं, जज्म कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या हम इसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब जाहिर है कि कोई लफ्ज अगर साकिन से शुरू हो रहा है, सुकून से, हम इसे नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या करना होता है, एक हमजा लगानी होती है। ठीक है, एक हमजा लगानी होती है, और एक, ठीक है, और शुरू में हम उसको लगाते हैं और उसको हम किस हरकत के साथ पढ़ते हैं, गोया कि हम उसे उस हरकत के साथ पढ़ते हैं जो थर्ड लेटर पे है, यानी काफ पे है, या सेकंड, जी या आइनुल कलिमा पर जो हरकत है इसके उसी अकॉर्डिंग के पढ़ते हैं। अगर ये पेश हो तो इसको पेश पढ़ा जाएगा, नहीं तो कसरा पढ़ा जाएगा। आइनुल कलिमा अगर, या जो सेकंड रूट लेटर है, सेकंड रूट लेटर पर अगर पेश मौजूद हो तो इसको पेश के साथ पढ़ा जाएगा, अगर इस पर पेश नहीं तो हमेशा इसको कसरा के साथ पढ़ा जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। जी सर। जी हाँ, तो चूंकि यहां पर काफ पर पेश है तो हम इसको पेश के साथ पढ़ेंगे, ऐसे ही है ना, जी सर ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर इसको इस तरह पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर कहने को तो ये भी हमजा ही है ना, ये भी तो हमजा ही है ना जिस पर पेश आया है, तो दो हमजा इकट्ठा हो गए, पहला पेश, दूसरा साकिन, तो हम दूसरे को क्या करेंगे, पहले की हरकत हम्म, के मुताबिक। हाँ इस तरह बन वाव जाएगा, लगा वाव में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊकुल। ऐसे ही होना चाहिए, आइडियली यही कायदा होना चाहिए किसी भी हमजा वाले फेल में, जिसमें शुरू में हमजा आता है रूट लेटर में,
उसमें यही होना चाहिए, इसी तरह आपका बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अमरा, ठीक है, हमने ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर हम अभी शायद नीचे भी देखेंगे अमर, जैसे अमरा, हमजा मीम रा, हमजा मीम रा से अगर आपका अमर बनेगा तो उमुर बनेगा, उमुर, जैसे कुल बना ना, वैसे ही बनेगा ये उमुर, ठीक है। हमजा मीम रा से आपका जो पहला फेल का जो अमर का सीगा बनेगा, जिस तरह हमने बनाया ना ताकुलू से उकुल, इसी तरह बनेगा हमजा मीम रा से उमुर। अब यहां पर आपको ये जनरल रूल है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आइडियली, क्योंकि आपने सिर्फ सीगा तैयार किया और जो रूल है उसको अप्लाई कर दिया। मेरा मकसद इतना आपको बताने का ये था कि अकला में जब अम्र का सीगा तैयार होता है, अकला में जब अम्र का सीगा तैयार होता है ना, तो कुछ डिफरेंट होता है। अकला में क्योंकि अकला बहुत कॉमनली यूज होता है ना, अकला यानी हमारे किसी भी जुबान में आप देख लें, किसी भी जुबान में खाने का जो लफ्ज है बहुत कॉमन होता है। आपको किसी को कहना है कि खाओ, ऊकुल का माना क्या होगा? ऊकुल का माना होगा तुम खाओ, यही होगा ना। अकला उसने खाया, या कुलू वो खाता है, और ऊकुल यानी तुम खाओ, ऐसे ही है ना। अब ये बार बार ऊकुल आप कितना इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को अपने आम बोलचाल में, कि खाओ, है ना। हमारे जुबान में कितना होता है ये, हर वक्त हम कहते हैं कि भाई आ जाओ खा लो, बच्चे को कहा जाता है खा लो, बड़ों को कहा जाता है कि खा लीजिए। तो ये इस कदर इस्तेमाल होता है, अब हर बार ऊ कुल ऊ कुल ऊ कुल, ये जो शुरू में ऊ कितना आप कहेंगे। तो अरब अरब क्या कहते हैं कि हम यहां पर एक्सेप्शन करते हैं, हम इस ऊ को ही ड्रॉप कर देंगे, और हम क्या कहेंगे, किसी को खाना है तो कुल। ये बार बार ऊ वाला चक्कर ही हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहेंगे कुल, खाओ। तो ये सिर्फ ये वाला काम जो है ना, ये हमजा काफ लाम में होता है, जिसको ऊ कुल नहीं कहते, वो अम्र का सीगा कुल कहते हैं। और इसी तरह अखजा, अखजा से जब वो बनाते हैं ना, ये आपका होमवर्क होगा, अखजा से आपको ये बनाना है, ये सारे सीगे। जब आप अम्र का जो पहला सीगा बनाएंगी ना, तो आप जब बनाएंगी तो ये बनेगा ऊ खुज, लेकिन अरब कहते हैं खुज, खुज यानी ले लो, खुज यानी ले लो। अखजा उसने लिया, या खुजू वो लेता है, खुज ले लो, ठीक है। तो ये सिर्फ दो, हाँ, ऊ को खत्म करने की कोई वजह नहीं होगी, नहीं, ये आसानी के लिए ना, तखफीफ के लिए है, कोई इसमें कायदा अप्लाई नहीं है। ये अरब अरब कभी भी ऊकुल नहीं कहते थे, तो उन्होंने वजह जब तलाशी तो यही देखा ना कि ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अरब ने इसको कसरत इस्तेमाल की वजह से इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। सीगा बनना चाहिए था ऊकुल, लेकिन कहते हैं कुल। इसी तरह ऊखुज बनना चाहिए था कि ले लो, लेकिन कहते हैं खुद, ठीक है, खुद। तो पहला सीगा जो है, इसमें क्या बन रहा है, कुल, कुल, कुल यानी तुम खा लो, तुम खा लो, तुम एक मुजक्कर खा लो, कुल, ठीक है, कुल। इसी से जब हम मुझे कहना है कि तुम दोनों खा लो, तो क्या बनेगा, हम कौन सी जमीर लगाएंगे, अलिफुल इस्नैन। अलिफुल नहीं, कुला, तुम दोनों खाओ, तुम दोनों मुजक्कर खाओ। इसी तरह मुझे कहना है तुम सारे कुल्लू। खाओ, कुलू, वेरी गुड। कुरान में ना कुलू वशरबू, जी। कुलू वशरबू, खाओ, तुम सारे खाओ, वशरबू और पियो, तो ये इसी से है कुलू। देखें आप जब ये सीगा तैयार करते हैं ना, तो आपको खुद पता चलता है कि ये क्यों हुआ, ठीक है। तो कुल, कुला, कुलू, तुम सारे खाओ। अच्छा, फिर तुम एक मुअन्नस खाओ, कुली। कुली, या मुखातबा यहां पर आकर लग जाएगा, एक या आकर लग जाएगी, और ये कुली यानी तुम एक मुअन्नस खाओ। किसी फीमेल को कहना है कि खाओ, तो आप कहेंगी कुली, जी। ठीक है। और
फिर अगर 2 को कहना है तो आप कहेंगी कुला, कुला। सेम। और अगर लार्ज ग्रुप ऑफ फीमेल्स आपके सामने मौजूद है, आपको कहना है तुम सारी खाओ, तो आप कुलना। कहेंगे कुलना, नून नस्वा आके लग जाएगा। बस यही तो है, आधा हुआ, यही यही है। इसी तरह आपको कहना है कुल, कुला, कुलू, कुली, कुला, कुलना। ठीक है। तो जी माशाल्लाह सर। वक्त काफी लगा इसमें, लेकिन ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया है? क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शनल केस है जहां पर लफ्ज बनना चाहिए था ऊ कुल, लेकिन अरब कहते हैं कुल। इस वजह से मैंने करके दिखाया। वरना अगर ये नॉर्मल केस होता तो ये स्टार्ट ही होता यहां से, ऊ कुल, ऊ कुला, ऊ कुलू, ऊ कुली, ऊ कुला, ऊ कुलना। बात आ रही है समझ में? जी सर। जी। जी। अच्छा, आप जी लोग सर। दोबारा से रीज्वाइन कर लें। इस तरह से क्या, जहां भी अरब को अटपटा साउंड लगा तो वो बदल देते हैं आसानी के लिए। जी ऐसा ही है, मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया था। जी, कुली, कुली भी कहा गया था। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को कहा था कुली, इस जो दरख्त से खाओ, इसके जो रुतब जो है, खजूर, इससे खाओ। कुली का लफ्ज आया है, आप देख सकते हैं सूरह मरियम में इंशाल्लाह।